बड़ा खतरनाक सिनारियो है ये, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। और ये सिनारियो क्या है, आप भी डायरेक्टर हो, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, और आपके नीचे भी एक व्यक्ति डायरेक्टर बन गया है, वो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। तो इस केस में आप डायरेक्टर कैसे क्वालिफाई करोगे। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सारे लोग जब मोदी केयर के डायरेक्टर बन जाते हो तो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम जो आती है वो डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने में आती है। आप बिलीव करो या ना करो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि कैसे डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करते होंगे। इसके बावजूद भी आपको आज तक नहीं समझ में आया कि अगर मैंने इस महीने इतने बीवी का बिजनेस किया और मैं मोदी केयर डायरेक्टर हूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं मोदी केयर के डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट करने का। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद ये डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है ना, वो कैलकुलेट करने में आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे बिल्कुल सरल तरीके से नहीं मिलने वाली है। और जब वीडियो पूरी देख लेना खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिली है, क्या आप अब डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में 319 लोगों ने वोट करके बताया कि आप लोग जानना चाहते हो कि सरल शब्दों में कैसे हम डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको डायरेक्टर बोनस पाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा। और डायरेक्टर कैसे बन पाओगे वो आप जान लो। थोड़ा सा प्री कंडीशन जान लीजिए डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो कि डायरेक्टर बनने के बाद कैसे कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपको डायरेक्टर बोनस चाहिए तो आपका जो ग्रॉस पीवी होना चाहिए वो 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कभी भी जुड़ते हुए क्रम में आप 4000 से ज़्यादा ग्रॉस पीवी कर लोगे जब से भी आपने काम स्टार्ट किया है। और आज तक में अगर 4001 प्लस पीवी हो जाता है, पीवी की मैं बात कर रहा हूँ, 4001 पीवी हो जाता है, आप मोदी केयर के डायरेक्टर बन जाओगे। जैसे ही मोदी केयर के आप डायरेक्टर बनते हो तो मोदी केयर क्या कहती है, जिस महीने आपने डायरेक्टर किया या डायरेक्टर बन गए हो उसके बाद अगर आपको डायरेक्टर बोनस चाहिए तो आपको साइड मेंटेन करनी होगी, जिसको कंपनी बोलती है पीजीपीवी। और वो कितना होता है, वो होता है 1250 पीवी। अगर इसको बीवी में कन्वर्ट करें तो लगभग 33,750 बीवी की जरूरत होती है अगर आप डायरेक्टर बोनस पाना चाहते हो। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि भैया डायरेक्टर बनने के बाद आपको 26 पीवी की सेल्फ शॉपिंग करनी होती है। अगर आपने सेल्फ शॉपिंग नहीं की 26 पीवी की, तब भी आप डायरेक्टर बोनस नहीं पाएंगे। और यहाँ पे मोदी केयर पे जो आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है नए प्लान के अकॉर्डिंग, वो एक्चुअली में 4% डायरेक्टर बोनस पूल से मिलता है। और ये जो 4% है ये सिर्फ मोदी केयर डायरेक्टर के लिए ही रिजर्व है। मतलब इसमें सीनियर डायरेक्टर या उससे ऊपर रैंक है उनका हिस्सा नहीं होने वाला है। तो इससे फायदा क्या हुआ, आपको ज़्यादा डायरेक्टर बोनस आता है। कैसे आता है अभी कैलकुलेशन से समझाएंगे। इसके अलावा समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि भैया डायरेक्टर बनने के बाद हमें डायरेक्टर को 3 महीने मेंटेन रखना पड़ता है। ये बहुत गलत अफवाह है जिसने भी आपको बताई हुई है। यहाँ पे आपको डायरेक्टर मेंटेन नहीं करना होता है, बस हर महीने आपको क्वालीफाई करना होता है। और डायरेक्टर बनने के बाद आपको डायरेक्टर बोनस मिलता ही मिलता है, प्लस आपको एपीवी मतलब जो आपके और आपके डाउनलाइन के बीच का डिफरेंस अमाउंट होता है वो भी मिलता है। और अच्छी बात यह है, 7वें पॉइंट्स की बात करूं तो एक्स्ट्रा पीवी भी आपके डायरेक्टर बोनस में कैलकुलेट होता है जब भी कंपनी एक्स्ट्रा पीवी ऑफर लॉन्च करती है। जैसे अभी भी हमारा एक्स्ट्रा पीवी ऑफर चल रहा है जो 20 अप्रैल तक लागू है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में डायरेक्टर बोनस अब कैलकुलेट कैसे होगा, एग्जाम्पल 1 के माध्यम से समझते हैं।
देखिए एग्जाम्पल 1 के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अभी 15% पे है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, आप हैं 15% पे और आपका जो टोटल ग्रॉस पीवी है वो लगभग 2750 है। ठीक है, अब आप इस महीने काम करने जा रहे हैं तो आपने जो लेग ओपन किया है, हो सकता है आपने 6 लेग ओपन किया, हो सकता है 7 ओपन किया, हो सकता है 2 ओपन किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपने 5 लेग ओपन किए हुए हैं जिसमें ए 13% पे है, बी 10% पे है, सी 15% पे है, डी 7% पे है, ई 10% पे है। तो ये सारी रैंक है, कोई भी रैंक हो सकती है, जी एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। ए से जो आपको बिजनेस आया वो टोटल आया 10,000 जीबीवी का, मतलब ए से 10,000 ग्रुप बीवी का आपको बिजनेस आया। बी से आपको कितना बिजनेस आया? 5,000 जीबीवी का बिजनेस आया। सी से कितना आया? आपको 15,000 का जीबीवी आया। डी से कितना आया? आपको 3,000 का आया और आपको ई से 6,000 रुपए का आया। अब इस केस में आपको समझना क्या है, सबसे पहली बात आप ये समझो कि अभी आप 15% पे हो, आपको जाना 16% पे है, आपका ग्रॉस पीवी 2750 है। तो अभी के अगर हम केस में बात करें 4,001 पीवी जाने के लिए आपको कितने पीवी की जरूरत है? लगभग आपको 1250 पीवी की जरूरत है। अब इसको अगर बीबी में कन्वर्ट करें 1250 गुणे 27 तो लगभग 35 से 36,000 रुपए के बीच आएगा। मतलब जो आपको बीबी चाहिए था डायरेक्टर बनने के लिए टोटल 35 से 36,000 के बीच चाहिए था। अब टोटल बीबी आपका यहां पे कितने का हुआ? आप जोड़ लीजिए टोटल बीबी, मतलब ए से जितना बिजनेस आया, बी से जितना आया, सी से जितना आया, डी से आया और ई से आया, टोटल को आप जोड़ लीजिए तो टोटल जो ग्रुप बीबी हुआ वो हो गया 39,000। अब एक्चुअली में हुई क्या कहानी? 39,000 हो गया। 39,000 होने पे आपको डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए कितना था? लगभग 35 से 36,000 चाहिए था, लेकिन आपके नीचे जो बिजनेस हुआ वो हुआ 39,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस महीने मोदी करके डायरेक्टर बन गए। और अच्छी बात यह है कि जिस महीने आप डायरेक्टर बने, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए कितना था आपको? 1250 पीवी चाहिए था, आपने उसको भी कंप्लीट कर लिया। कंपनी ने एक बड़ा अच्छा रूल निकाला हुआ है, जिस महीने आप डायरेक्टर बनते हो और उसी महीने आप 1250 पीवी भी कर लेते हो तो साथ साथ आप डायरेक्टर भी क्वालिफाई माने जाओगे। अब डायरेक्टर बोनस होगा कैसे कैलकुलेट, ये समझिए। यहां पर डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने का सिंपल सा रूल समझ लीजिए। जितनी भी आपकी नॉन डायरेक्टर लेग है उससे जितना भी बिजनेस आया उसका 6% आप निकाल लो। तो यहां पे जो आपका 6% निकालोगे वो एक्चुअली में होगा डायरेक्टर पॉइंट। तो हमें पहले क्या करना है? डायरेक्टर बोनस निकालने से पहले हमें डायरेक्टर पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। और डायरेक्टर पॉइंट कैसे कैलकुलेट हुआ? आपके जितने भी नॉन डायरेक्टर लेग हैं उसका 6%, उनका जो भी जीबीवी हुआ उससे 6%। तो यहां पे हमारा टोटल जो जीबीवी हुआ था वो 39,000 हुआ। तो 39,000 का 6% कितना हुआ? 2340 डीपी हुआ। अब डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो आप जान लो। फॉर्मूला ये है कि डायरेक्टर बोनस पाने के लिए आपका जितना डायरेक्टर पॉइंट बना उसको मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स वैल्यू से। ये इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? इंडेक्स वैल्यू हर महीने चेंज होती रहती है, कुछ समय चेंज होती रहती है। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं, जो अभी हाल फिलहाल नए प्लान के अकॉर्डिंग, पुराने प्लान में इंडेक्स वैल्यू कम होती थी, नए प्लान के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स वैल्यू चल रही है वो चल रही है 1.25। तो डायरेक्टर पॉइंट्स कितने थे? 2340, उसको मल्टीप्लाई बाई कर दो 1.25 से, तो जो आपका टोटल डायरेक्टर बोनस बना वो बना 2950 रुपए। इसके साथ साथ आपको डिफरेंशियल इनकम भी आएगी, एपीबी इनकम भी आएगी, जो मैं यहां कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने की तरीका बता रहा हूं। तो आई होप आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गया होगा एक सिनेरियो में कि आप जिस महीने डायरेक्टर बन रहे हो तो आपका डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या आपको एग्जांपल 1 समझ में आया। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। वीडियो 10 से 12 मिनट की हो सकती है लेकिन बड़े काम की वीडियो है। अब दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लो आप अभी हैं 16% पे, आप डायरेक्टर बन गए लेकिन अभी तक डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुए, आप हैं 16% पे। ठीक है, अब आपको जो डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कितना? आपको 33,750 चाहिए। आपके नीचे 4 लेग है, एक ए लेग है, बी लेग है, सी लेग है, डी लेग है। ए से बिजनेस हुआ 20,000 का, बी से बिजनेस हुआ टोटल
2,000 का, सी से हुआ 8,000 का, डी से हुआ 4,000 का। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम डायरेक्टर पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्टर पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है कि जो आपका टोटल पीजीबीवी बना, मतलब अभी आपके नीचे एक भी लोग डायरेक्टर नहीं है, तो जितना आप जोड़ लो 20,000, 2,000, 8,000, 4,000, इन सब को जोड़ लो, इसका मल्टीप्लाई बाई 6 कर लो, 6% कर लो। देखो यहां पे आपका टोटल जीबीवी बना 34,000 और आपको चाहिए कितना था, 33,750। तो इसका मतलब आपने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया। अब आपको निकालने हैं डायरेक्टर पॉइंट। तो 34,000 गुणे 6% आपका हो गया डायरेक्टर पॉइंट 2040। अब इसको अगर बोनस बनाना हो, इसका एक्चुअली पैसा जानना हो, तो डायरेक्टर बोनस में हम जो डायरेक्टर पॉइंट्स है 2040 से 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका एक्चुअली पैसा बना वो बना 2,550 रुपए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर टोटल जीबीवी 33,750 या उससे ज्यादा होता है तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे। तीसरा एग्जांपल्स के माध्यम से और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हा, बड़ा खतरनाक सिनारियो है ये, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। और ये सिनारियो क्या है, आप भी डायरेक्टर हो, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, और आपके नीचे भी एक व्यक्ति डायरेक्टर बन गया है, वो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। तो इस केस में आप डायरेक्टर कैसे क्वालिफाई करोगे? तो ये एग्जांपल 3 के माध्यम से आप समझिए। ए आपका 10% पे है, बी आपका 13% पे है, सी आपका 15% पे है, जो डी व्यक्ति है वो डायरेक्टर बन गया है 16% पे है। ए से बिजनेस आया आपको 5,000 का, बी से आया 10,000 का, सी से आया 10,000 का, डी से जो बिजनेस आया वो आया 20,000 का। अब मुद्दा ये है, क्या आप डायरेक्टर क्वालिफाई किए? तो अभी हमें पहले जोड़ना होगा क्या नॉन डायरेक्टर लेग। अभी हम डी से हटा देते हैं। डी से हटाने के बाद ए बी सी अगर तीनों को जोड़ दें, क्या 33,750 हो रहे हैं? 5,000, 10, 20,000, टोटल जो आपका हुआ वो हुआ 20,000 पीजीबी हुआ, नॉन डायरेक्टर लेग से 20,000 हुआ। अब भैया हम डी की बात करते हैं। डी अगर आपके साथ साथ इस महीने डायरेक्टर बना तो उसने जो टोटल बिजनेस किया वो किया 20,000 का। एक्चुअली में अगर ये डायरेक्टर इसको क्वालिफाइड करना था तो इसको कितने का बिजनेस करना था? 33,750 का करना था, लेकिन इसने किया सिर्फ 20,000 का। तो उसके कारण आपका फायदा क्या हुआ कि जो डी का टोटल बिजनेस है वो आपके रोल अप पीवी में आ गया। जब भी आपके नीचे कोई एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है तो उसका जितना भी बिजनेस होता है वो आपके रोल अप पीवी में आ जाता है। रोल अप पीवी आने से आप का अगर टोटल 33,750 पूरे होते तब भी आप डायरेक्टर क्वालिफाई कहलाएंगे। तो अब इस केस में आपका हुआ कैसे? टोटल पीजीपीवी डी वाली लेग को छोड़ के जो बिजनेस आपको आया 25,000 का आया, और रोल अप पीवी से जो आपको बीवी बना वो आया 20,000 का। अब इन दोनों को जोड़ दो, हो गया 45,000 जीबीवी। आपको चाहिए कितने थे? 33,750। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर क्वालिफाइड फॉर द डायरेक्टर बोनस। खुश हो जाइए। अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति नहीं क्वालिफाई कर पा रहा तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, सीनियर डायरेक्टर नहीं क्वालिफाई होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि आपके नीचे अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करता तो आप डायरेक्टर क्वालिफाइड कहलाओगे, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं कराओगे। तो अब इस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा वो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। पहले हम डायरेक्टर पॉइंट्स निकालेंगे। इसका डायरेक्टर पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी डी वाली लेग से छोड़ के जितना भी आपको पीजीबीवी बना है उसका 6%। तो पीजीबीवी हमारा यहां पे कितना बना है? 25,000। 25,000 का 6% प्लस जो डी ने काम किया है उसका 5% लेना पड़ेगा। क्योंकि एज पर द कंपनी पॉलिसी आपके नीचे कोई डायरेक्टर बन जाता है तो जो पहली जनरेशन होती है उससे आपको 5% ही मिलेगा। तो यहां पे 25,000 का 6% प्लस 20,000 का 5%। तो टोटल कितना हुआ? 1,500 हो गया 2,500 का 6%, 1,000 हो गया 20,000 का 5%। टोटल डायरेक्टर पॉइंट्स जो बने वो आपके बने 2,500। अब यहां से डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करें तो 2,500 गुणे 1.25 कर दें तो आपका टोटल जो डायरेक्टर बोनस बनेगा, सिर्फ डायरेक्टर बोनस की बात कर रहा हूं, 3,150 रुपए बनेगा। है ना खुशखबरी? है ना जबरदस्त चीज? अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर बन जाता है तो नुकसान नहीं है। नुकसान आपका तब होता जब आपका रोल अप पीवी नहीं होता, लेकिन यहां पे रोल अप पीवी हो रहा है अगर आपका डाउनलाइन डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरे एग्जांपल जरूर देख के जाइएगा।
एक सिनारियो क्या है कि मान लो आप 16% बन गए, वही एग्जांपल मैं लेता हूं जो अभी मैंने समझाया हुआ है। आप वही है, डी व्यक्ति ने क्या किया, डी व्यक्ति यहां पे डी 8,000 का बिजनेस किया, वो 7% पेज पे है। लेकिन जो सी व्यक्ति है वो 16% पे पहुंच गया, लेकिन उसने 35,000 का बिजनेस कर लिया। तो इस केस में होगा क्या, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, क्योंकि आपके नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर आ गया। तो अब अगर आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है तो आपको जो टोटल पीजीबीवी करना है वो करना है 29,000 सी वाली लेग को छोड़ के। तो चलिए हम ए, बी और डी को जोड़ते हैं। क्या 29,000 हो रहे हैं? 20,000, 15,000, 35,000 प्लस 8,000, 43,000 हो रहे हैं। तो यहां पे आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, डायरेक्टर बोनस आपको नहीं मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा टीम बिल्डर बोनस। इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद आपको कैसे टीम बिल्डर बोनस मिलता है उसका भी कैलकुलेशन बड़े सरल शब्दों में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद फायदा क्या हुआ, आपको एक और तरह की इनकम आने लगेगी, वो आएगी ट्रैवल फंड। एक सिनारियो और समझ लीजिएगा, आप है 16% पे, आपका ए है 10% पे, बी है 13% पे, सी है 15% पे, डी है 10% पे। लेकिन इस बार जो आपका टोटल जीबीवी हुआ वो हुआ सिर्फ 28,000 का। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएंगे और आपको डायरेक्टर बोनस 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको करने थे 33,750। तो इस केस में आपको सिर्फ एक तरह की इनकम आएगी, वो आएगी डिफरेंशियल इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीबी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे एक्चुअली में मोदी केयर में डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होता है। अगर अभी तक भी आपको कोई सिनेरियो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मेरी ये दिक्कत है, इस केस में मेरा डायरेक्टर कैसे बनेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।